बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल की अथाह गहराइयों से रजीम चेंज करने वालों को मुबारकबाद। आज एक मिनी जो बजट है वो पेश किया गया नून लीग की तरफ से। और जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब अपनी स्पीच कर रहे थे, बजट स्पीच। और वहाँ से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थी वो 2000 पॉइंट्स गिर चुकी थी। ये इफ़ेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का कि आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आप लोगों को, जिन लोगों ने अपना सरमाया लगाया हुआ है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में, उनका एतमाद ज़रा नहीं है आप जैसे लोगों पर। और लोगों का एतमाद हो भी कैसे, इन चोरों पर तो अवाम का एतमाद तो हो नहीं सकता। ख़ासकर वो लोग जिन्होंने अपना पैसा लगाया होता है मार्केट में, वो फुली अवेयर होते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि लोग जो हैं वो फुली अवेयर नहीं होते, वो पूरी तरह अवेयर होते हैं। आप जैसे चोरों की वजह से तो मुल्क जो है ना वो बेड़ा गर्क हुआ है इस मुल्क का। और कुछ जो हैंडलर्स हैं उन्होंने आपका और साथ देकर इस मुल्क को और तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया लाकर। यहाँ पे अब सुपर डुपर किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं मिफ्ता इस्माइल की तरफ से। और अब जो जो लोग 25 करोड़ रुपया लेते हैं एक सालाना, उन पर 1% टैक्स लगा दिया है। जो 30 करोड़ रुपया लेता है सालाना, उस पर 2% टैक्स लगा दिया है। और ये पता नहीं कोई नया किस्म का सुपर डुपर टैक्स लेके आए हैं। मिफ्ता इस्माइल की जब स्पीच सुन रहा था मैं, तो उन्होंने कौम पर एहसान करते हुए ये जतलाया कि मैं शहबाज शरीफ साहब के बेटों के ऊपर भी जो है ना वो टैक्स लगा रहा हूँ, उनकी कंपनीज के ऊपर। और अल्लाह के बंदे, तेरे बाप का पैसा है या तेरे बाप का टैक्स है या तेरे बाप की कंपनी है जिन पर तू टैक्स जो है ना, उन कंपनियों को इस्तिस्ना है इस टैक्स से। टैक्स तो लगेगा उन पर। और टैक्स लगाना अपनी, और साथ में मेंशन कर रहा था कि मैंने अपनी कंपनी पे भी जो है ना वो टैक्स लगाना है। इतनी तो अच्छी प्रोग्रेस चल रही है तेरी कंपनी की, और तुम लोग अपनी कंपनी के इसको समझते हो कि वो टैक्सेस जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, उस टैक्स से तुम लोगों का इस्तिस्ना हासिल है। तुम लोगों पर टैक्स क्यों नहीं वाजिब? और आगे से जब इस तरह की बातें करते हो कि मुझे दाद दें, मैं शहबाज शरीफ साहब के बेटों की कंपनियों के ऊपर भी जो ना टैक्स लगा रहा हूँ, वो मामे के पुत्र हैं तेरे? या तुम लोग ये कहते हो कि वो मुल्क का हिस्सा नहीं है? वो तो मुंह से कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है। काम तो यहीं पे करते हैं ना, कमाते तो यहीं हैं, खाते तो यहीं हैं। और खुर्शीद शाह कह रहे थे कि जी सिगरेट पे टैक्स क्यों नहीं लगता। अब एक को जो कॉमन बंदा है, जो बेचारा गरीब है, उसको नशा तो नहीं है, उसको जो फ्रस्ट्रेशन मिलती है आप लोगों की हरकतों से, आप लोगों की चोरी चकारी से, उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो बेचारा एक सिगरेट पीता है। और आप उससे वो भी सिगरेट भी छीनने लगे हो। ये बंदा अब ये कह रहा है कि जी सिगरेट पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं। जो 100 रुपये की डब्बी है उसको तकरीबन कर दिया जाए जी 200 रुपये पे। कोई हया है तुम लोगों को? ये कोई बात है करने वाली? और बजाय कि लोगों को, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उसको टैक्स पेयर बनाएं, उसको टैक्स अदा करने का मजबूर करें कि वो टैक्स दे। ना कि तुम लोग जिन पर टैक्स लगाया हुआ है, जो लोग बेचारे टैक्स दे रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हो और ज़्यादा टैक्स देने के लिए। उन पर क्यों एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हो? तुम लोग उन बंदों को उस दायरे में लेके आओ, टैक्स के दायरे में, ताकि वो लोग जो हैं वो टैक्स दें और उनको जो आदी करें कि यार तुम लोग ये टैक्स दो ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, इस मुल्क की आवाम तरक्की कर सके। और ना कि जो लोग बेचारे ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको इस बाकी लोगों की कौन सी सज़ा है? उनको सज़ा इस तरह की दी जा रही है कि वो टैक्स दे रहे हैं, फिर वो टैक्स अपना बचाना शुरू कर देते हैं, फिर वो ठीक रहता है। फिर वो डॉज करते हैं लोगों के साथ, आप लोगों के साथ किसी तरीके अपनी ब्लैक मनी बनाते हैं ताकि हम टैक्स से ज़्यादा टैक्स जो है उससे बच सकें। आप अगर ऐसा समझते हो कि लोगों के ऊपर जो बड़ी तनख्वाहें लेते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं और इसका इफेक्ट जो है ना वो किसी गरीब आवाम पर नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है? जाहिर है जिसके ऊपर उसको टीका लग रहा है इतने पैसों का,
25 करोड़ रुपया उसको अगर वो कमा रहा है तो उसको 1% उसका टैक्स देना पड़ेगा, तो वो क्या आवाम से पूरा नहीं करेगा? वो तो आवाम से पूरा करेगा। वो तो अपनी चीज़ जो उसकी प्रोडक्ट है उसको महंगा करेगा ताकि आगे आने वाला जो वक्त है उसको जो टैक्स देना पड़ रहा है वो उसका रिकवर हो। वो तो जाहिर है अपनी चीज़ जो है ना वो महंगी करेगा। अगर एक आप सिगरेट वाले कहते हो तो वो सिगरेट वाला भी जो है ना वो एक उसकी कोशिश ये होगी कि मैं इसको महंगा बेचूं ताकि मेरा जो टैक्स है वो किसी तरीके जो है ना वो कवर हो जाए। अगर एक सूट वाला अगर कमाई कर रहा है या एक ज्वेलर का कमाई कर रहा है, उसकी तो कोशिश होगी ना कि मैं 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ही लूं ताकि मेरा जो टैक्स है वो रिकवर हो जाए। आपको एक जाहिल बंदे को भी थोड़ा बहुत समझाए ना, उसको ये समझ आती है कि वो उसका जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है ना वो आवाम पे जाएगा। आप लोग पता नहीं किस कमरे में बैठकर ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं जो आपको ये नहीं पता कि इसका इफेक्ट जो है वो गरीब आवाम पर जाएगा कि नहीं जाएगा। जी ये इनडायरेक्ट हम टैक्स नहीं लगा रहे, ये जो डायरेक्ट जो है ना टैक्स लगा रहे हैं और उसका जो इफेक्ट है वो गरीब आदमी पर नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता। जो जो अब मिफ्ता इस्माइल कह रहा था कि मैं अपनी जो मेरी कंपनी है उसके ऊपर भी टैक्स लगाऊंगा। कोकोमो इसकी कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट है, पार्टी बिस्किट है, ये ऑलरेडी उसको उसका प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा, वो बढ़ाएगा उस चीज़ को, उसका प्राइस बढ़ाएगा। तो जाहिर है एक बंदे ने खरीदनी है वो चीज़, उसको चाहिए। जब आप उसको उसके ऊपर टैक्स बढ़ाओगे तो वो ऑलरेडी उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी और आवाम को जो है वो महंगी मिलेगी। आपने अपना टैक्स जो है ना वो तो बचाना है ना, तो उस तरीके से महंगाई नहीं होगी। आप कहते हो कि जी ये महंगाई नहीं होगी, ये टैक्स जो है ना अमीरों पर लगा रहा है, गरीबों पर नहीं लगाया। कोई अकल को हाथ मारो, इस मुल्क की जान छोड़ो, इस मुल्क को आगे चलने दो। और ख़ास कर अभी भी ट्विटर पे इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं जो काबिल बयान नहीं है। कुछ शर्म करें और जो अवाम का गुस्सा है उसको और ना भड़काएं। इलेक्शन करवाएं साफ और शफाफ, और लोगों को अपना लीडर चुनने दें, अपना जो हुक्मरान है उसे चुनने दें। बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। देने के लिए तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।